तो क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था, सीधा चैप्टर की कंटिन्यूटी पर आएंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो आपके सामने ही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हम इसको बार बार डिस्कस ना करें चैप्टर के हेडिंग को, क्योंकि ये तो कई बार डिस्कस हो चुका है। इसके राउंड अबाउट 12 पार्ट्स बन चुके हैं, क्योंकि चैप्टर 2-3 पार्ट्स में भी ख़त्म हो सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि बच्चों को हर टॉपिक जो है और हर एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाए और उनको एकदम से बल्क में टॉपिक को एक साथ समझने की ज़रूरत ना पड़े, वो स्लोली स्लोली समझें। नेक्स्ट क्लासेस में ईजी ही रहेगा। तो चैप्टर का हिंदी में भी नाम सामने लिखा हुआ है, वो आप वीडियो में देख के पढ़ सकते हैं, कई बार डिस्कस हो चुका है। अब हम आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक्स हमारे इसमें जो टॉपिक चल रहा था पिछली वीडियोस के अंदर वो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। उसमें से हम 4 प्रकार जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें नाम थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसकी एक्टिविटी 1.4 रही थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसकी ये 3 एक्टिविटीज़ थी, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ये 4 एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड थी, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हिंदी में विस्थापन भी बोलते हैं, मैंने हिंदी के नाम साथ में लिखे हुए हैं ताकि मैं बीच में कम ही बोलूँगा ये वर्ड्स, क्योंकि आप देखकर पढ़ सकते हैं, पहले हो चुके हैं डिस्कस। जिसका टॉपिक आज है उसको डिस्कस करेंगे। इसकी एक्टिविटी 1.9 है। ये एक तरह का रिव्यू है कि आपकी बुक में कौन सी एक्टिविटी किस रिएक्शन से संबंधित है, आप उसको डिस्कस वहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट करी थी हमने। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में हमारी एक्टिविटी 1.10। यहाँ तक हम पिछले 12 पार्ट्स में काम कर चुके हैं। अब जो आज का पार्ट है, पार्ट नंबर 13, इसमें मोस्ट प्रोबेबली मेरी कोशिश रहेगी कि आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, ये खत्म हो जाए। रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये बुक में नाम नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रेड और ऑक्स, इनसे मिलकर बना है। हिंदी में मैंने इसको लिखा है उपापचय, ये भी दो से मिलकर बना है, एक है उप, एक है अपचय। इज दैट क्लियर? एक उप एक अपचय मिलाकर मैंने इसको हिंदी में, जैसे संधि करते हैं ना, संधि के दो शब्द आपको दे दिए तो आपको जोड़ने हैं, मैंने वो इकट्ठे जोड़ दिए हैं, उपापचय। अब इनका अलग अलग डिस्कशन अभी करेंगे हम 2 मिनट में। इसकी जो एक्टिविटी है वो बुक में 1.11 है, जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम जो है वो बना रखा है। ये डायग्राम आप बुक अपने सामने रखकर भी रेफर कर सकते हैं, इस तरह का डायग्राम है वहाँ पे। इनके कुछ नाम हैं जो मैंने सामने ही लिख दिए हैं, हिंदी में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, कि हिंदी में उसको क्या बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ये जो ऊपर का प्याला रखा हुआ है ये चाइना डिश, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इसके बाद इसमें मैंने ये जो ग्रीन कलर में दिखा रखा है, ये वैसे ग्रीन में नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी इन ब्राउन कलर, पर ब्राउन पेन को यहाँ पे रखना मुश्किल है थोड़ा, मैंने उसको अलग से दिखा दिया है। कॉपर चूर्ण, हमने कॉपर को पाउडर के रूप में लिया है, कॉपर इन टर्म्स ऑफ पाउडर, यानी उसका चूरा लिया है। इसके बाद ये नीचे एक जाली बनी हुई है, जाली को हिंदी में जाली लिखेंगे, इंग्लिश में वायर गॉज लिखते हैं इसको, गॉज, GUAGE। कई गॉज बोलते हैं, कई गेज बोलते हैं, जैसा जिसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। उसके बाद ये नीचे बर्नर बना हुआ है, बर्नर को मैंने हिंदी में भी बर्नर लिखा है, इंग्लिश में भी बर्नर लिखा है। और ये जो साइड में मैंने ये 2 लाइंस बना रखी हैं ब्लैक कलर की, ऐसे ऐसे करके, ये असल में ऐसे ऐसे करके नहीं है, ये इस तरह से आपको 2 लाइंस हैं इस तरह बनी हुई हैं, और एक इनके ऊपर ऐसे स्टैंड होगा, उसी के ऊपर जाली टिका के रखी गई, यानी ऐसे भी होगा। और हम ये कह सकते हैं कि अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा है तो इसके ऊपर एक ऐसे भी होगा, जिस छोटा सा टेबल जिसकी 3 लाइंस होंगी। वैसे मैंने 2 दिखाई हैं, लेकिन एक तीसरी यहाँ भी होती है, 2 ऐसे और तीसरी इस तरह का, यानी कि 3 पायों पर टिका हुआ है। तो इसीलिए वो, क्योंकि 3 पायों पर टिका हुआ है, मैंने उसका नाम हिंदी में लिखा है तिपाई, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्राईपॉड स्टैंड, ठीक है। ये तो होगा डायग्राम के बारे में, और डायग्राम के नाम आपको लर्न करने हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या दिखाया गया है ये पूछा जा सकता है आपको पेपर में। तो जैसे ही ये चित्र आपके सामने आएगा, या तो इसके नाम पूछे जाएंगे, या फिर आपको पूछा जाएगा कि ये आपको क्या दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ पर हम देखिए जवाब देंगे, कॉपर पाउडर को कॉपर ऑक्साइड में बदलना, कॉपर पाउडर को कॉपर ऑक्साइड में बदलना, ठीक है। कौन सी क्रिया दिखाई गई है ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये तो था क्या टॉपिक थे, आज किसकी बात करनी है, एक्टिविटी कौन सी हम आज चलाएंगे, ये आपकी बुक की लास्ट एक्टिविटी है। अब हम टॉपिक पर आते हैं, ये रहा रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने इस तरफ लिख रखा है रेडॉक्स रिएक्शन, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके मैंने हिंदी में नाम लिख दिया उपापचय अभिक्रियाएं, इकट्ठा नाम है। मैंने नाम ये आपको इसलिए बताया, अपनी बुक पे भी नोट करके रखें, कई बार वो ये वर्ड दे देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसको बोलते हैं,
ठीक है, तो उसके इसके दो पार्ट मैंने कहा था, मैंने एक रेड वर्ड जोड़ा, एक ऑक्स वर्ड जोड़ा। अब इसको तोड़ेंगे। ऑक्स का बन गया ऑक्सीडेशन, रेड का बन गया रिडक्शन। रिडक्शन आमतौर पर लाइफ में वर्ड सुना जाता है, रिडक्शन कमी, ठीक है। तो अगर उधर कुछ कमी है तो इधर कुछ वृद्धि भी हुई होगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलना है उपचयन। अब यहां आ जाओ, ये रहा उप, उसका मैंने यहां बना दिया उपचयन। रिडक्शन ये रहा अपचय, मैंने यहां पे लिख दिया अपचयन। यानी कि उप यहां से उठाया, अप यहां से उठाया, इकट्ठा किया और उपापचय बना दिया। तो वर्ड पर ज्यादा गौर नहीं करें, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बट ये पता होना चाहिए कि ये दो हैं, एक नहीं। ये भी दो हैं, एक नहीं। रेड और ऑक्स, रेड रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन। ये उप मैंने उपचयन, अपचय मैंने अपचयन, ठीक है। नीचे इनके एक और नाम दिए हैं मैंने, जो बुक में हिंदी मीडियम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। कई बार वो पेपर में ये वर्ड्स दे देते हैं, उपचयन ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे, ऑक्सीकरण। उधर क्या लिखा मैंने, इसका उल्टा विरोधी शब्द अनऑक्सीकरण, यानी यहां से ऑक्सीजन हटा देंगे। थोड़ा सा तो मैंने बोल ही दिया इसके बारे में। इसका मतलब ये तीन तरह के नाम हैं। इंग्लिश में सिर्फ एक एक वर्ड है, हिंदी में ही इसके दो दो वर्ड आते हैं, इसीलिए हिंदी मीडियम की साइंस में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। इंग्लिश में तो आसानी से पढ़ा जाता है। अब आता है कि ऑक्सीडेशन, पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम रिडक्शन की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपको एक केमिकल अगर दिया जाए तो उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी चीज में हम किसी चीज को जोड़ेंगे, वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, यस बढ़ जाएगी, वृद्धि होना, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की वृद्धि, ये थोड़ा प्योर हिंदी वर्ड हो गया। सिंपल में कहें, ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन बेटा पानी बनता है, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ा। किसमें किसको जोड़ा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ा। तो वृद्धि ऑक्सीजन की किसमें हुई, हाइड्रोजन में कि ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में हुई। ऑक्सीजन तो लग गई साथ में, तो उसमें वृद्धि हुई, हाइड्रोजन में वृद्धि हुई। तो इसी तरह आपको अगर एक केमिकल दिया जाए, उस केमिकल में ऑक्सीजन जुड़ रही हो, तो वो वाला जो केमिकल है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उस केमिकल का। तो अगर जिंदगी में एक चीज बढ़ती है किसी के जुड़ने से, तो जो जुड़ रही है वो खुद क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ गई कि नहीं। हमने जो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ा था और पानी बना था, तो हाइड्रोजन में तो बढ़ गई ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन खुद क्या हुई, वो एक तरह से खत्म हो गई, पूरी हाइड्रोजन में जुड़ गई। खत्म होने को क्या बोलते हैं, कम होना। कम होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन दिया था और उसमें वाटर बना है, तो एक ही रिएक्शन में दोनों बातें एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठी। और ये अब मान के चलिए कि मैक्सिमम रिएक्शंस में एक साथ होती है, यानी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम भी होती है, ठीक है। और डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ही कंसंट्रेट करना। तो ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि। दूसरा इसका टॉपिक क्या है इसी का, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को अलग करना। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर किसी केमिकल में ऑक्सीजन जुड़ रही हो, तो वो वाला केमिकल, आई रिपीट, वो वाला केमिकल, वो ऑक्सीडेशन हो गई उसकी, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही हो। अगर किसी केमिकल में से हाइड्रोजन निकल रही हो, यानी निकाल दी, अलग कर दी, तो उस केमिकल की फिर से हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। यानी ऑक्सीडेशन के दो पहलू हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन अलग होगी, कोई एक बात होगी। ऑक्सीजन या तो जुड़ेगी, मैं उदाहरण देके बताऊंगा, या हाइड्रोजन अलग होगी। हम दोनों पहलुओं में एक ही नाम लेंगे, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही बल्कि हाइड्रोजन निकल गई उसमें से, तो भी उस केमिकल की ऑक्सीडेशन। तो सीधी बात है, जो मैं दूसरी बताऊंगा रिडक्शन, वो बिल्कुल ही इसका उल्टा होगी। इसमें मैंने कहा ऑक्सीजन का जुड़ना, उसमें मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीजन का अलग होना। यानी अगर किसी केमिकल में से ऑक्सीजन हटा दी
तो उसका मतलब उसकी रिडक्शन हो गई। अगर उसमें हाइड्रोजन को जोड़ दें तो भी वो रिडक्शन हो गई। यानी इससे बिल्कुल उल्टा। आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको एक रिएक्शन दी जाए और पूछा जाए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो लंबा सोचने बैठते हैं। बेटा एक चीज याद कर लो, ये याद कर लो, दूसरी इसकी उल्टी है बिल्कुल। बात समझ में आ गई? इसको दिमाग में बिठा लो कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन अलग हो रही है तो रिडक्शन। हो गए ना उल्टे। इसी तरह हाइड्रोजन की बात करेंगे, अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन अलग हो रही है, सॉरी, अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो रिडक्शन है, अगर हाइड्रोजन अलग हो रही है तो ऑक्सीडेशन है। एक पक्ष याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा कर लो। अभी इसमें दो नाम और आएंगे, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ये बिल्कुल अलग वर्ड हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकरण कारक हिंदी में, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। वो मैंने आपको, अगर मैं वो डिस्कस करने लग जाऊंगा आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ दो ही टॉपिक समझिए, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके दो पार्ट, उसमें एक का नाम ऑक्सीडेशन है, एक का नाम रिडक्शन है। ये क्या है? ये क्रियाएं हैं, प्रोसेस। समझे कि नहीं? ये रिएक्शंस के नाम है। ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये असल में रिएक्शंस के नाम है, क्रियाएं। ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है, या और क्या होता है? या हाइड्रोजन अलग होती है। बिल्कुल इसका उल्टा दूसरी तरफ है, उसको डिस्कस नहीं मैं करूंगा, उसको आप पढ़ें। बिल्कुल उल्टा इसका। अब इससे रिलेटेड दोनों, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक ही में हो रही होती है। अब दोनों मैं पहले अलग अलग डिस्कस करूंगा, फिर एक ऐसी रिएक्शन की बात करेंगे जिसमें एक ही में दोनों हो रही हैं। ठीक है, अभी अलग अलग। इस एक्टिविटी पे वापस आ जाइए। इस एक्टिविटी में ये रिएक्शन है, ये एरो दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये मैंने एरो इसी रिएक्शन के लिए डाला है। इसमें हमने क्या लिया था? कॉपर सॉलिड लिखा है, यानी पाउडर, यानी चूर्ण के रूप में लिया था। इसको ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिल कहां से रही है? बर्नर से, अलग से कहीं से नहीं आई। ठीक है, आपको याद होगा ये एक्टिविटी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। स्टार्टिंग में कहीं यहां पर थी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब कॉपर पे ऑक्सीजन जोड़ा गया था तो कॉपर ऑक्साइड बना था, यहां थी ये एक्टिविटी 1.4 में। तो वहां पीछे नहीं जाएंगे, वो आप पिछली वीडियो देख के समझ सकते हैं कि सर किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां सीधा बात करेंगे, कॉपर चूर्ण के रूप में, कॉपर ब्राउन कलर का, ऑक्सीजन गैस के रूप में, मिली कहां से? बर्नर से। दोनों को मिलने के बाद जो नया पदार्थ बना, जो चाइना डिश में ये लिया गया है, ये है कॉपर, वो ये है। ऑक्सीजन कहाँ है? बर्नर। कॉपर कहाँ है? चाइना डिश में। दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन दी जा रही है, यानी हीट किया जा रहा है। एक हीट वाला भी नाम पढ़ा था हमने, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक ही में सारी बातें हो रही हैं, बट हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप फिर से उन इतने सारे नामों में। क्या जोड़ा? ऑक्सीजन। जोड़ने का मतलब यहां आ गए, यानी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ किसका? कॉपर का, जिसमें ऑक्सीजन मिली। इसका नहीं करना, ये तो इसमें घुस गई, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर आप पेपर में आपको सवाल पूछा जाए कि ये आपको एक समीकरण दिया गया है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, या किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कॉपर का। आपने इस सवाल का आंसर देते वक्त रिएक्टेंट साइड पर ही ध्यान देना है, यानी अभिकारकों पर, उत्पाद पर नहीं देना है। वहां से नहीं आंसर देना, कोई भी जो भी आंसर देना है इस तरफ से देना है, आपकी लेफ्ट साइड से। बात समझ में आ गई? राइट साइड से आपने कुछ नहीं आंसर देना। तो इस वक्त जो रिएक्शन सामने है उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कॉपर का। कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्योंकि ये इसमें जुड़ी, जुड़कर इसमें मिक्स हो गई, ये खुद कम हो गई, इसको बढ़ा दिया, ये बढ़कर ये बन गया। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब एक ही रिएक्शन में मैंने दोनों बातें कर दी, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन यहां जुड़ गई, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये खुद अलग हो गई, इसका रिडक्शन हो गया। दोनों आंसर कहां से चुने? अभिकारक साइड से, रिएक्टेंट साइड से।
अब इनके ऑक्सीडेशन के बाद जो नया पदार्थ बना उसका नाम क्या है? ये सारे छोटे छोटे सवाल हैं। मान लो मैं ही प्रैक्टिकल ले रहा हूं और मैं आपको ये रिएक्शन लिख दूं बोर्ड पर और मैं आपसे पूछूं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, किसका रिडक्शन हो रहा है बताओ, तो आपने अभिकारक साइड पे जवाब देना है। इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। और अगला सवाल मैं आपसे पूछूं, ओके इसमें नया पदार्थ जो दोनों को मिलकर बना वो कौन सा था? कॉपर ऑक्साइड। कौन सा था? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का आपको कलर क्या मिला? ब्लैक कलर। यानी कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये जो कॉपर मैंने आपको दिया हुआ था ना चूर्ण के रूप में, ये ब्राउन कलर का दिया था, किसमें बदल गया? ब्लैक परत जम गई ऊपर ब्लैक कलर में। तो इसका मतलब इसको ऑक्सीजन मिली। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया सबको कि हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या उपचयन किसको बोलना और इसका क्या है? इसको रिडक्शन बोलना है, इसकी कम हुई है। ठीक है, एक और रिएक्शन आपकी बुक की मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से आगे। अब ये जो नया पदार्थ बना है इसको ले लिया, ये ब्लैक कलर का है, इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं? हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, इसको हाइड्रोजन दे रहा हूं। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या लिखा है? हाइड्रोजन का अलग होना। ओके, यहां क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का जुड़ना। देखो इधर देखो, हाइड्रोजन का जुड़ना लिखा है। इसका मतलब ये जो मैंने आपको दिया है केमिकल, अगर इसमें हाइड्रोजन जोड़ दी जाए तो फिर इसका क्या हुआ? रिडक्शन। इसका क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें जोड़ रहे हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? देखो इधर देखो, केला कॉपर बना ना, तो ऑक्सीजन गायब हो गई ना। ऑक्सीजन कौन ले गया? ये हाइड्रोजन ले गया, ये बना वाटर। इसका मतलब अगर इसका रिडक्शन हुआ है यानी इसका अपचयन हुआ है तो फिर इसको क्या मिला? इस हाइड्रोजन को ये वाली ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन इधर जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ना, इसका ऑक्सीडेशन। तो फिर इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, इसका अपचयन, उसका उपचयन, एक ही में दोनों बातें। ठीक है, देखा कहां से ये आंसर मैंने? लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। उधर से तो चेक किया है, सिर्फ उधर क्या करना है? उधर से चेक करना है कि इधर से क्या उतर गया, किसको क्या मिल गया, ये चेक आप इधर से कर लेंगे, लेकिन आंसर्स इस तरफ से देंगे। अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं या बोलने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन ही पेपर में इस तरह आता है। ये रिएक्शन आपको दे दी गई, आपसे पूछा गया बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ या किसका उपचयन हुआ। उपचयन ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, चेक करो कि किसको ऑक्सीजन मिली, किसको, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, किसको ऑक्सीजन मिली, किसको मिली? हाइड्रोजन को। देखो इसको मिली हुई है ना। ठीक है, तो फिर इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। किसका अपचयन हुआ यानी रिडक्शन, तो अब चेक करेंगे कि किसमें से ऑक्सीजन निकल गई, इसमें से निकल गई। देखो इधर आंसर अकेला कॉपर है, तो फिर इसका क्या हुआ? रिडक्शन। यानी आंसर चेक उधर से कर रहे हैं, जवाब इधर से देने। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी मेरी बात? तो ये आपके बेटा दो रिएक्शंस थे जो अभी तक मैंने डिस्कस किए, ऑक्सीडेशन के टॉपिक पर, रिडक्शन के टॉपिक पर। 2-3 रिएक्शंस और करेंगे और इसके साथ ही 1-2 नाम और रह गए हैं जो मुझे बताने हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो मैं रिएक्शन लिखकर बात करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए बंद कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसके नए नामों के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।